गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वलिटी मतलब क्या है? समानता। आज हम पढ़ें ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स समानता। देखो, ये आप यहाँ पहले देख रहे हो ना, ये लाइन में सारे लोग हैं। लोग, कोई टीचर, कोई ट्रेडर, कोई स्टूडेंट, कोई डोमेस्टिक वर्कर, ये सारे लाइन में देख रहे हो ना आप लोग। इस दिन क्या था? इलेक्शन का डे था, वोट डालना था इनको। इक्वलिटी मीन्स समानता, यानी कि एक हर किसी को एक समानता मिली। और जो हमारी जो कंट्री है इसमें इक्वलिटी सबके लिए है, क्योंकि ये हमारी जो है अपने 6th में पढ़ा है, जो कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी मीन्स ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये मतलब जैसे हम ही लोग चुनते हैं उनको, किसी को, जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ ही रूल करना होता है। और जो की ऑफ एलिमेंट्स जैसे इसमें आ रहे हैं कि जैसे ज्योमेट्रिक की ऑफ एलिमेंट जैसे कि लोगों के पार्टिसिपेशन या रेवोल्यूशन एंड जो उनकी लड़ाई झगड़े हैं वो भी कैसे इक्वल जस्टिस मिल जाता है। इक्वलिटी इज ए की ऑफ फ्यूचर डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस एज पर फंक्शनिंग। ये हमने अब हम इसके ये पढ़ेंगे। एक यहाँ पे क्या है, एक कांता है, इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। कांता है कौन? कांता कौन है? कांता ये है कि ये एक बाई का काम करती है, किसी के घर में काम करती है। अब ये अपना बोल रही है कांता। इसका नाम क्या है? ये और दूसरी कौन है? सुजाता। एक है कांता और दूसरी कौन है? सुजाता। ये सुजाता को इज इट गुड सुजाता बट वी can all votes as equal citizen of our country, even Jain साहब is standing in the line with us। ये बोलते सुजात को बोल रही है, ये देखो जैन साहब जिनके घर में काम करती है वो भी उसी लाइन में खड़े होते हैं। ये बोलते हैं जो हम यहाँ पे लाइन में लगे हैं, हम लोग सारे एक ही समानता बैठे हैं, इक्वलिटी में बैठे हैं। कोई अमीर हो या गरीब हो, सारे इक्वल। ये बोलती हैं हाँ। फिर कांता की जब टर्न आई, इसने क्या अब इसके कांता की टर्न आई, इसने कहा कि मैं अपना वोट उसी को दूंगी जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं क्या करूँगा कि तुम्हारे वहाँ पे क्या लगवाऊँगा, पाइपें, नल के, मतलब पानी दूंगा मैं, इसके उन्हीं को वोट डालूँगी। ये देखो है ना, सारे हैं लाइन में। फिर कांता ने क्या देखा? जैन साहब को देखा। इनको क्या किया? नमस्ते साहब किया इनको। और गुड़िया हैज़ बीन ए रनिंग फीवर। ये बोलती है मेरी जो इन कांता की जो बेटी है उनको क्या है? फीवर है, उनको मुझे हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। बट पहले मैं क्या करूँगी? सारा काम करूँगी, साहब जी के घर का सारा काम करूँगी। फिर एंड आस्क फॉर सम, मैं एडवांस उनसे मैं क्या मांगूंगी? उनको पहले ही बोलूँगी मुझे एडवांस में पैसे दो, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। हैव हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, ये आए अपने बच्ची को पानी शानी दिया और इसको कहा कि गुड़िया मैं तुम्हें काम ख़त्म करके आ जाती हूँ और तुम्हें लूँगी डॉक्टर के पास। जब ये बाहर निकली, इसने क्या देखा? बाहर देखा बहुत ही कूड़ा काट था। इसने ये सोचने लगी कि ये जो है जो हमारे घर के बाहर गंद है, उसी वजह से मेरी बेटी ये होगी, बीमार होगी। और यहाँ पे ये इसको क्या मांग रही है? एडवांस है इसको, जैन साहब के उन्होंने दिए इसको पैसे। अब आ गया इक्वल राइट टू वोट। अब वह है इक्वल राइट टू वोट। द स्टोरी एबन देखो, कांता की स्टैंडिंग इन ए लाइन में टू कास्ट हर वोट। लुक अगेन इन द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग विद। ये आप सोच रहे जो कि लोग भी हैं यहाँ। कोई था, क्या था? इसने किसको किया? रिकॉग्नाइज किया अपने एम्प्लॉय को किया। कौन था? जिनके घर में काम कर रही थी। इसने किसको देखा वहाँ पे? अशोक जैन को। और किसको देखा इसने? छोटू लाल को। छोटू लाल कौन था? वो किसका पड़ोसी था।
इसने बोला कि जो हमारी कंट्री है जमहूरियत है, इसमें लाइक इंडिया ऑल द अडल्ट, जहाँ पे जो सारे जो लोग हैं सारे हैं वो क्या है, एक ही कितने, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई कितना भी अमीर हो, कोई कास्ट क्या हो किसी की, या किसी की जाति क्या हो, सारे एक ही लाइन में खड़े हैं। देन एज हैव ऑलरेडी रीड, ये हमने पढ़ा था बुक में, इसको क्या हम बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है, जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनको क्या करना होता है, वोट करना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एडल्ट फ्रेंच। जो सोसाइटी में रह रहा है कि उन्हीं को, अमीर हो या गरीब हो, उसको ये करना है। बिकॉज स्टेट इज़ एवरी एडल्ट इन द कंट्री, बोल रहे कि हर कोई जो स्टेट में जो भी है 18 साल से ऊपर है उनको क्या करना है, अपना वोट देना होता है। बट एज हर डे गोज ऑन एकांता बिकम लेस सर्टन अबाउट बट इक्वलिटी रीजन मीन्स, मतलब जब दिन ब दिन हो गया तो ये बोल रही थी इक्वलिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज इट दैट मेक्स कांताज इंश्योर। ये क्या हो गई, ये बोल रही है अगर जैसे कि देखो इसको हॉस्पिटल जाना था, अपनी बेटी को लेना था, ये बोल रहे हैं पूरी लाइन में इन्हीं को लगना है। ये बोल रही है अगर जैसे जैन साहब होंगे या जो मेरा एम्प्लॉय होगा वो तो नहीं जाएगा क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। देखो यहाँ पे भी हॉस्पिटल में लाइन लगी है, और हॉस्पिटल में कौन लाइन लगी है, जो बेचारा गरीब है जिनके पास पैसे नहीं हैं। अब हम पढ़ेंगे अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी। अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी के और भी ये है। कांता इज़ वन ऑफ द मैनी पीपल लिव इन, ये जो कांता जैसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं हमारे इसमें, जो काम करते हैं घरों में, जिनका मतलब जो कंडीशन ख़राब है, जो मतलब दिन में कमाते हैं बेचारे, बहुत सारे गरीब लोग भी हमारे हैं, कंट्री में भी हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी दी है, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया एज अ कास्ट सिस्टम। क्या है हमारे, और ये इसमें क्या है, हमारे हिंदुस्तान में क्या था, पहले क्या था, कास्ट सिस्टम पे, जातिवादी पे, जो जाति पे, ये इस जाति का है, वो इस जाति का। इंडिया इज़ अ कास्ट सिस्टम इफ़ you live in a rural India, you have caste identified as something that you are probably learned or experienced very young। मतलब जैसे कि अगर जैसे गांव में रह रहे हैं ना, कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि कास्ट के बारे में, क्योंकि गांव में ज़्यादातर था इसका कास्ट में, ये वो कास्ट है, ये कास्ट। जो अर्बन में, यानी कि रूरल हो गया गांव में, अर्बन हो गया शहरों में। शहरों में उतना नहीं है, लगता है कि लेट पता चलता है कि कास्ट सिस्टम का, मतलब जो गाँव में ज़्यादा ही बोलते हैं उस कास्ट का, इस कास्ट का, शहरों में इतना नहीं होता है। बट जस्ट लुक दिस मैटर मोरल शो, देखो जैसे कि ये देखो लीडिंग, जब शादी ब्याह की बात आ रही है, ये देखो मैटर मोरल नहीं आता है कि शादी कराने के लिए, देखो इसमें भी लिखा है तमली ब्राह्मण लड़का चाहिए, या वो चाहिए, या मुस्लिम चाहिए, या हिंदू चाहिए, या दलित चाहिए, या कोई जाति का चाहिए। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट, एंड देखो अब क्या पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे किसकी, दलित बच्चे की। दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, वो क्या था, स्कूल जाता था, एक बच्चा था, या ये वहाँ पे जाता था पढ़ने के लिए, किस क्लास में, 6। दलित इज़ एन, दलित क्या है, दलित मीन्स है, या दलित मतलब हो गया ब्रोकन। दलित मीन्स क्या है, एक ब्रोकन। इसको क्या बोलते थे, ये लोअर कास्ट बोलते थे, ये बोलते थे ये कम जाति का है। And this is the lower caste and appointing they were ओम प्रकाश 1950, फेमस दलित राइटर। ये कौन है, ये एक मशहूर दलित राइटर है, इसका नाम क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 1950 और 2013 में ये 1950 में जन्मा है, 2030 में ये मर गया है, और ये बहुत ही मशहूर था दलित राइटर। इसने क्या लिखा, अपनी ऑटोबायोग्राफी में जूठन एक कहानी लिखी है। ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड द टू ऑन द फ्लोर, द मैट रन्स आउट बिफोर रीचिंग। इसने अपनी कहानी बोली, कैसे बेचारा क्या करता था, कैसे इसमें स्कूल में इसके साथ ट्रीट होता था। समटाइम आई
would have to sit away behind everybody right near the door. Sometimes the would beaten without any reason. बोल रहा कभी बेचारा मैं दरवाजे के पास बैठता था, कभी कोई रीज़न नहीं होता था और मुझे ये मुझे वो उसी बात पे मारते थे बिना रीज़न के, विदाउट एनी रीज़न. व्हेन ही वंस क्लास, ये बोल रहे जब मैं फोर्थ में था, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल. जब मैं फोर्थ में पढ़ रहा था तो हेड मास्टर मुझे क्या कहा था, स्कूल की सफाई करो और जो प्ले ग्राउंड की भी सफाई करो. तो बोल रहे थे ही राइट प्ले ग्राउंड वॉज वेरी, जो प्ले ग्राउंड था बहुत ही बड़ा था और वहाँ पे कि इसको बोला इसने सफाई करने के लिए. बोले जो बाकी बच्चे थे वो पढ़ रहे थे और जो मेरे जो माय फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, जो मेरा जो फेस था, मेरे सारी जो इसने जैसे प्ले ग्राउंड की सफाई की, स्कूल की सफाई की, सारी गंद चढ़ी ना इसको. डस्ट हैड गॉन इनसाइड. एक मिनट, डस्ट एंड गॉन इनसाइड माई माउथ. बोल रहे मेरे मुंह में भी गंद चली गई थी. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग. तो मेरे जो बच्चे थे क्लास में वो पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू मार रहा था. हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज, और जो हेड मास्टर वो अपने कमरे में देख रहा था मुझे. आई वॉज नॉट इवन अलाउड मी गिव ए ड्रिंक ऑफ वाटर, और मुझे पानी पीने का भी इसने पानी भी पीने नहीं दिया. आई स्वीप द होल डे, पूरा दिन में लगा उसी को सफाई करने, क्योंकि छोटा बच्चा था बेचारा. फ्रॉम द डोर एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सा. सारे बच्चे कहाँ से देख रहे थे इसको, शीशे से देख रहे थे, इसको तमाशा देख रहे थे. ओम प्रकाश वॉज मेड ए स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड ओनली केम टू एन एंड विद हिज फादर. बोल रहे थे एक दिन क्या हुआ, इसके पापा क्या है, इसने पूरा दिन बेचारे सफाई के, वहाँ से इसके पापा निकले वहाँ से. उसने क्या देखा, उसने देखा मेरा बेटा सफाई कर रहा है. उसमें प्रकाश एंड ही सेड लवली फॉर देम टू हियर, यू आर ए टीचर सो आई एम लिविंग नाउ. और उसके पापा ने क्या कहा इनको, क्या तुम टीचर हो, इसको क्या ऐसे कराना होता है बच्चे को. ही विल स्टडी राइट हियर, और ये अब इधर ही पढ़ेगा और इसके साथ अब और बहुत सारे दलित बच्चे भी आएंगे. आ गया ना यहाँ पे. अब दूसरी स्टोरी. द स्टोरी इज बेस्ड इन एन इंसिडेंट दैट टुक place in Indian large cities. It is a common practice in the most part of the country. मिस्टर एंड मिस अंसारी. देखो ये जो मिस्टर और मिस अंसारी की कहानी है, ये गए, ये अपना क्या ढूंढ रहे थे, अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, यानी कि रेंट पे इनको मकान चाहिए था. इनको घूम रहे थे शहरों में. दे हैड ए मनी, इनके पास पैसे भी थे मगर इनको सिर्फ प्रॉब्लम आ रही थी, इनको कहीं पे जगह ही नहीं मिल रहा. कभी उधर, कभी इनको जो ब्रोकर था उसने क्या कहा इनको, जो डीलर थे उसके पास गए, डीलर के पास गए हमें ये चाहिए, इनको मिल ही नहीं रहा. कभी कुछ कभी कुछ. फिर इनको क्या मिला, लास्ट इनको एक जैसे गए देखने के लिए. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इन्होंने, ये लोग जब गए तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि अच्छा, जब इन्होंने इनकी कास्ट देखी ना, क्या जब इनकी कास्ट देखी इन्होंने कहा अच्छा अंसारी हो, ओ हम तो यहाँ पे मीट मच्छी नहीं खाते हैं, आपको हम रूम दे नहीं सकते. मतलब बहाना बनाया. बोले जो कि नेक्स्ट बिल्डिंग में थी, स्मेल आ रही थी हमें मच्छी की, हमें मच्छी आ रही थी, इनको नहीं दिया था. मतलब ये था कास्टिज़्म पे कि पहले क्या होता था, किस पे होता था, जैसे दलित पे, और यहाँ पे ये अंसारी है, अलग है. बोल रहे फिर क्या हुआ फाइनली, फिर बोल रहे थे जो हमारा एक जो ये था डीलर था, वो बोल रहा था आप अपना क्या नाम रखो, मिस कुमार रखो आप अपना नाम, यानी कि अपना नाम चेंज करो फिर आपको मिल सकता है. डिसाइड टू सम मोर, फिर आप जगह मिल सकती है. इन द एंड इट वाज होल द मंथ लुकिंग अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड इन द लैंड लेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम ए. बोल रहे बहुत के बाद फिर हमें एक घर मिला. ये हो गया कि ये देखो इनइक्वालिटी और इक्वालिटी कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या होता है. थैंक यू.